नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में रात से ही भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से प्रदेश में सड़कों की स्थिति भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें, क्योंकि चक्की मोड़ पर जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर जो हालात होते हैं वो सामान्य नहीं रहते। और आज भी चक्की मोड़ पर हालात सामान्य नहीं है। हालांकि वहाँ पर वन वे ट्रैफिक चला हुआ है, यानी एक समय पर एक तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है, फिर बारी बारी से दूसरे तरफ। और यह क्रम वहाँ पर आज चला है क्योंकि पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। NH5 की यदि हम बात करें, और बाकी जगहों पर भी बीच बीच में कई जगहों पर भूस्खलन हुए, पत्थर गिरे हैं, तो थोड़ा संभल कर वहाँ पर NH5 पर सफ़र करें। बीच में धुंध विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। कई जगहों पर धुंध है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम बात करें, NH5 4 लेन का वहाँ पर भले ही निर्माण किया गया है, लेकिन बीच बीच में जो सड़कों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। विशेषकर यदि हम चक्की मोड़ की बात करें तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल वन वे ट्रैफिक है। हो सकता है कि थोड़ी देर में वो भी बंद हो जाए, क्योंकि लगातार बारिश इस वक्त सोलन में, और सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। चक्की मोड़ आज से नहीं बल्कि पिछले 2 वर्षों से चुनौती बना हुआ है। यह तीसरा साल है जब इस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। वजह है कि NHI ने अभी तक वहाँ पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। 1 अगस्त 2023 की रात को जब वहाँ पर भारी भूस्खलन होने की वजह से 50 मीटर के आसपास सड़क का नामो निशान मिट गया था, तो उसके बाद कई प्रकार के दावे किए गए थे, कई प्रकार के डिजाइन तैयार किए गए थे, लेकिन अभी तक उस वहाँ के लिए कोई डिजाइन अप्रूव नहीं हुआ है। और यही वजह है कि हर बारिश में वहाँ पर जो प्रशासन है, और NHI की भी बात करें तो उनकी चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर चक्की मोड़ के पास से सफ़र कर रहे हैं। वजह है कि पहाड़ी के ऊपर कई पत्थर लटके हुए हैं, और पहाड़ी के ऊपर कई जगहों पर पेड़ लटके हुए हैं, और पहाड़ी से कब मलबा गिर जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जाम वहाँ पर लगा हुआ है, दोनों तरफ से वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाजाही है। वजह है कि आजकल सेब का सीज़न चला हुआ है, तो चंडीगढ़ और परमाणु की तरफ या फिर पंचकूला की मंडियों की तरफ जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। और सुबह का समय है, क्योंकि 8:30 बजे से बोलियां लगनी है, तो उसके कारण भी जो वाहनों की सुबह के वक्त जो संख्या होती है वो बहुत अधिक चंडीगढ़ की तरफ जो वाहनों का फ्लो होता है अधिक होता है। इसके अलावा जो सोलन फल मंडी या फिर शिमला की फल मंडियों में सेब खरीद रहे हैं व्यापारी, तो वो भी अपना सेब अपने राज्यों को भेज रहे हैं जहां से डिमांड आई है। तो वाहनों का एक बहुत अधिक फ्लो होने की वजह से भी वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो हमारा लोगों से आग्रह रहेगा कि समय से पहले अपने घरों से निकले, ताकि गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच सके, क्योंकि चक्की मोड़ पर आपको जाम से 2-4 होना पड़ सकता है। यह थी चक्की मोड़ की सूचना और NH5 को लेकर। लेकिन NH3 को लेकर भी हम आपको सूचना दे दें कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। NH3 के बहुत बुरे हाल हैं, विशेषकर मंडी और मनाली के बीच में लगभग वो इस बरसात में अवरुद्ध ही रहा है। और आज भी कई जगहों पर वहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड हुए हैं मंडी और मनाली के बीच में, जिसके कारण वो बंद है। तो हालात चाहे NH5 सोलन का हो या फिर NH3 मंडी मनाली का हो, हालात बिल्कुल एक जैसी है। जब से इन 4 लेन का निर्माण हुआ है, जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं उनका तो जीना दूभर हो गया है, क्योंकि रात डर के साए में वो लोग वहाँ पर जी रहे हैं कब NH के डंगे गिरकर उनके मकानों की तरफ आ जाए, या फिर कब NH का पानी उनके घरों में घुस जाए, क्योंकि पानी की निकासी का भी 4 लेन पर इंतजाम सही नहीं है। और उसी का ही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर जो 4 लेन के आसपास के एरिया हैं वहाँ पर बहुत अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल
एनएच को लेकर तो यही सूचना थी कि चक्की मोड़ पर अभी फिलहाल वन वे ट्रैफिक चला हुआ है, जाम वहां पर लगा है और जाम से 2-4 आज होना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी वन वे है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है तो हो सकता है कि बंद भी हो जाए और हो सकता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा वहां पर इंतजाम जो किए गए हैं वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टुकड़ी वहां पर तैनात है। इसके अलावा एनएचआई के जो कर्मचारी वो तैनात है, मशीनरी वहां पर तैनात है। जब भी पहाड़ी से मलबा गिरता है तो उसे तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। इस तरह का स्थितियां है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो उसके कारण हर बरसात में वहाँ पर सिर्फ किस भाग्य के भरोसे ही लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए मजबूर भी हैं। उसके लिए हम अब जिम्मेवार अधिकारी हैं और कल से भारी बारिश आनी में हो रही है। इस तरह की सूचनाएं भी हमें लगातार दर्शकों के माध्यम से मिल रही है कि प्रदेश में लगातार इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। तो आज के अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है कि एनएच को लेकर जो अपडेट थी वो हमने आपको दी है। कुल्लू में पिछले कल से बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।